हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी नहीं कहा। ये शुरुआत चिराग पासवान जी ने किया था कि चाचा हमारे खून नहीं हैं। उन्होंने बस उसी बात का हवाला दिया था कि वो हमको अपना चाचा नहीं मानता है तो हम उसके संदर्भ में बात ही क्यों करें। राघोपुर जल रहा था, सैकड़ों घर जल चुके थे। नकली आंसू बहाने चले जाते हैं राघोपुर। बंदर को देखे हैं, एक डाल से दूसरे डाल पे कूदता है तो पहले वाले डाल पे पूंछ फंसा के रखता है। वही हालत चिराग पासवान जी की, जिसको दिन भर गाली देते हैं, शाम में जाके चरण वंदना करते हैं। पूरे सूबे में घूम घूम कर कहे थे कि नीतीश जी भ्रष्टाचारी हैं, हम उनको जेल में भेज देंगे। आज उसी भ्रष्टाचारी की चरण वंदना कर रहे व्यक्तिगत संबंध है। कोई भ्रष्टाचारी से अगर आपका व्यक्तिगत संबंध है तो आप भी उतना ही दोषी हैं। गले मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं। उन्होंने पीड़ितों को क्या सहायता दिया? गए गले मिल के आ गए, हो गई खाना पूर्ति, बन गए नेता, बन गए हीरो। आरजेडी के इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान के शामिल होने के बाद जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता जिनका नाम केसी त्यागी है, उन्होंने खुला आमंत्रण जो है मीडिया के जरिए चिराग पासवान को महागठबंधन में आने को लेकर दे दिया, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान आने वाले दिनों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ राजनीति करेंगे। हालांकि चिराग पासवान इस पर अभी भी कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। मेरे साथ राष्ट्रीय लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद है। चिराग पासवान को लेकर जिस तरीके से कयास का बाजार लगा, ऐसी उम्मीद थी कि अगर चिराग पासवान को न्योता नहीं मिला है, फिर चिराग पासवान ने महागठबंधन के साथ नहीं जाना चाहते हैं, तो वो इग्नोर कर देते या फिर उसको सीधे खारिज कर देते, लेकिन उसका बयान उस तरीके से नहीं आता। तो पहले दूसरी पार्टी जो है आपकी, वो क्या सोचती है चिराग पासवान के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो आपको वो दिन याद होना चाहिए जिस दिन इफ्तार था। राघोपुर जल रहा था, सैकड़ों घर जल चुके थे। दिन में नकली आंसू बहाने चले जाते हैं राघोपुर, गले मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं और शाम में थर्ड पेज पार्टी एंजॉय करते हैं। कैसी नैतिकता है ये? उन्होंने पीड़ितों को क्या सहायता दिया? गए गले मिल के आ गए, हो गई खाना पूर्ति, बन गए नेता, बन गए हीरो। तो ये लोग समाज के नाम पे कलंक हैं, राजनेता के नाम पे कलंक हैं। अपना मतलब साधने के लिए इधर से उधर, बंदर को देखे हैं, एक डाल से दूसरे डाल पे कूदता है तो बंदर कहीं पहले वाले डाल पे पूंछ फंसा के रखता है। वही हालत चिराग पासवान जी का है। जाते हैं, जिसको दिन भर गाली देते हैं, शाम में जाके चरण वंदना करते हैं। अगर मेरी किसी से वैचारिक मतभेद होगी, मैं उस व्यक्ति का पैर कभी नहीं छू सकता। कि व्यक्तिगत है, ये मेरा संस्कार है जो पिता से हमको मिला है। रावण भी बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था, कितने लोग आज उनकी चरण वंदना करते हैं? रावण का किसी का चरण वंदना करते देखे हैं? कौन रावण की चरण वंदना करता है? आपको याद होगा 2020 का इलेक्शन, पूरे सूबे में घूम घूम कर कहे थे कि नीतीश जी भ्रष्टाचारी हैं, हम उनको जेल में भेज देंगे। आज उसी भ्रष्टाचारी की चरण वंदना कर रहे व्यक्तिगत संबंध है। कोई भ्रष्टाचारी से अगर आपका व्यक्तिगत संबंध है तो आप भी उतना ही दोषी हैं। मैं किसी भ्रष्टाचारी का पैर नहीं छूंगा। चिराग पासवान को लेकर जो पशुपति कुमार पारस ने कहा कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है, चिराग पासवान कहते हैं कि तो सच्चाई है, ये खून का रिश्ता है, मेरे पिताजी का भाई है, माने ना माने तो सच्चाई है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी नहीं कहा। ये शुरुआत चिराग पासवान जी ने किया था कि चाचा हमारे खून नहीं हैं। उन्होंने बस उसी बात का हवाला दिया था कि वो हमको अपना चाचा नहीं मानता है तो हम उसके संदर्भ में बात ही क्यों करें। तो फिर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा जाता है कि अगर भाजपा चाहेगी तो आने दिनों में फिर से लोजपा पुरानी लोजपा हो जाएगी, सब कुछ ठीक होने की स्थिति अब लग रही है। देखिए, ये हमारे पार्टी का मामला है। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा इसमें कुछ इंटरफेयर करेगी। हर एक दल का अपना एक वैचारिक सिद्धांत होता है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि भाजपा कोई किसी तरह से भी दखल अंदाजी करेगी। सवाल लेते हैं, नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर, राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, अब तो लग रहा है ना सभी उनके विरोधी दलों को कि भाई कांग्रेस भी आ गई है साथ में, विपक्ष एकजुट हो रही है। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, क्या पूरा विपक्ष इसी में है? अनेकों महत्वाकांक्षी नेता हैं वहाँ, अनेकों। केसीआर हैं, शरद पवार हैं, केजरीवाल हैं, ममता दीदी हैं। ममता जी तो राहुल गांधी को बीजेपी के टीआरपी तक बता चुकी हैं। तो ये कैसी विपक्षी एकता है? ये सारे भ्रष्टाचारी एक जगह जमा हुए हैं। सब देखिएगा, राहुल गांधी पे भ्रष्टाचार के मामला में बेल पे हैं, सोनिया गांधी बेल पे है, तेजस्वी यादव भी क्वेश्चनिंग के लिए गए थे, कल उन पर क्वेश्चनिंग हुई है ईडी की। तो सारे भ्रष्टाचारी अपनी जान बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी जान बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। साफ तौर पर मनीष आनंद का मानना है कि चिराग पासवान जिस तरीके से नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी बताते हैं, जेल भेजने की बात करते हैं, लेकिन
जैसे ही बात पार्टी की आती है तो चरण वंदना करने चले जाते हैं। तो ये साफ दिखता है कि किसकी लड़ाई कैसी है और किसका विचार कैसा है। चिराग पासवान ने इसको लेकर कहा था कि ये मेरी संस्कार है, लेकिन उसी संस्कार पर दूसरा जो गुट है पशुपति कुमार पारस, वो लगातार सवाल उठा रहा है कि आप जिसे चोर कहते थे, आप जिसे भ्रष्टाचारी कहते थे, आज आपके लिए वो पूजनीय कैसे हो गए, ये कैसी संस्कार है। ऐसी संस्कार रामविलास पासवान ने ना तो किसी कार्यकर्ता को दी है और ना ही किसी परिवार के सदस्य को। इसको में इतना ही, देखते हैं टॉप। नमस्कार।